राजा विक्रम एक बार फिर घने अंधेरे जंगलों में बेताल को पकड़ने के लिए जाते हैं। हर बार की तरह बेताल उनके कांधे पर चढ़कर उन्हें एक नई कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, सुनो राजन, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। उस राज्य का मंत्री बहुत ईमानदार और बुद्धिमान था, लेकिन मंत्री का एक बेटा था, वीरेंद्र। वीरेंद्र बेहद घमंडी था। उसे अपनी पिता की दौलत और ताकत का बहुत घमंड था। वह अपने पिता के पद का बहुत अभिमान करता था। वह सोचता था कि संसार में उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी एक लड़की, सावित्री। सावित्री गरीब थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे, जिस समस्या का हल कोई न निकाल सके, उसे सावित्री पल भर में सुलझा देती। एक दिन यह बात मंत्री के बेटे वीरेंद्र को पता चली। वह हंस पड़ा। एक साधारण गांव की लड़की मुझसे अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकती है? यह कभी नहीं हो सकता। उसने निश्चय किया कि वह सावित्री को सबके सामने अपमानित करेगा। अगले दिन वीरेंद्र गांव पहुंचा। पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। सावित्री शांत भाव से उसके सामने आई। वीरेंद्र बोला, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। यदि तुम सच में चतुर हो तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। सावित्री मुस्कुराई। पूछिए। वीरेंद्र ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? गांव वाले सोच में पड़ गए। सावित्री बोली, मन एक पल में पृथ्वी से आकाश तक पहुंच जाता है। वीरेंद्र थोड़ा चौंका। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा हथियार क्या है? सावित्री बोली। सावित्री ने उत्तर दिया, बुद्धि। उसने कहा, तलवार केवल शरीर को घाव करती है, लेकिन बुद्धि पूरी लड़ाई जिता सकती है। अब वीरेंद्र के चेहरे का घमंड थोड़ा कम होने लगा। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सावित्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अहंकार। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वीरेंद्र अपमानित महसूस करने लगा, लेकिन उसके मन में अब एक अजीब आकर्षण भी पैदा हो चुका था। कुछ दिनों बाद चंद्रपुर के राजमहल में एक बड़ी घटना हुई। राजा का बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया। पूरा राज्य डर गया। राजा ने घोषणा की, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। मंत्री और उसका बेटा वीरेंद्र भी जांच में लग गए, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। तब किसी ने राजा को सावित्री के बारे में बताया। राजा ने तुरंत उसे बुलाया। सावित्री महल पहुंची। उसने चोरी वाली जगह को ध्यान से देखा। फर्श पर हल्के लाल रंग के निशान थे। खिड़की आधी खुली थी और कमरे में चमेली की हल्की खुशबू थी। सावित्री अचानक मुस्कुराई। महाराज, चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। सब चौंक गए। मंत्री बोला, यह असंभव है। सावित्री बोली, यदि अनुमति हो तो मैं कल तक चोर को पकड़ सकती हूँ। राजा मान गए। उस रात सावित्री अकेले महल में घूम रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई छाया अंधेरे गलियारे से गुजर रही थी। सावित्री धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। वह छाया महल के पुराने तहखाने तक पहुंची। तहखाने का दरवाजा खुला था और अंदर जो था उसे देखकर सावित्री दंग रह गई। वह मंत्री का बेटा वीरेंद्र था। उसके हाथ में वही चोरी किया हुआ हीरा था। सावित्री स्तब्ध रह गई। तुम? वीरेंद्र घबरा गया। मेरी बात सुनो, सावित्री बोली। तुमने चोरी क्यों की? वीरेंद्र बोला, मैं चोर नहीं हूँ। मैं असली चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक तहखाने के अंधेरे से एक आवाज गूंजी, क्योंकि असली चोर मैं हूँ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और दोनों के होश उड़ गए। वहां स्वयं मंत्री खड़ा था। मंत्री की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, राजा बूढ़ा हो चुका है,
मैं बरसों से उसकी सेवा कर रहा हूँ। इस राज्य पर अधिकार मेरा होना चाहिए। वीरेंद्र स्तब्ध था। पिताजी, आपने चोरी की? मंत्री हंसा। हाँ, और अब तुम दोनों इस रहस्य के साथ जिंदा नहीं बचोगे। उसने सैनिकों को बुलाने के लिए घंटी उठाई, लेकिन तभी सावित्री ने पास रखा दीपक बुझा दिया। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। चीखें गूंजने लगी। कुछ क्षण बाद जब सैनिक मसाल लेकर पहुंचे तो मंत्री जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके हाथ में वही चोरी किया हुआ हीरा था। सावित्री और वीरेंद्र उसके सामने खड़े थे। राजा को सब सच बता दिया गया। मंत्री गिरफ्तार हो गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन सावित्री, तुमने अंधेरे में क्या किया? सावित्री मुस्कुराई। महाराज, लालची व्यक्ति हमेशा अपने धन को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही अंधेरा हुआ, मंत्री ने हीरे को कसकर पकड़ लिया। उसी समय मैंने सैनिकों को बुला लिया। पूरा दरबार उसकी बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। वीरेंद्र की आंखों में शर्म थी। वह बोला, मैं हमेशा तुम्हें कमजोर समझता था, लेकिन सच्ची शक्ति बुद्धि और विनम्रता में होती है। सावित्री मुस्कुराई। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। राजा ने सावित्री को राज्य की मुख्य सलाहकार बना दिया और वीरेंद्र ने जीवन भर अहंकार छोड़कर न्याय और सच्चाई का मार्ग अपना लिया। इतना कहकर बेताल चुप हो गया। फिर उसने पूछा, हे विक्रम, बताओ, इस कहानी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था? सावित्री, जिसने चोरी पकड़ी, या वीरेंद्र, जिसने अंत में सत्य का साथ दिया, या मंत्री, जिसने इतनी चालाकी से चोरी की योजना बनाई? बेताल बोला, यदि उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम बोले, सबसे अधिक बुद्धिमान सावित्री थी, क्योंकि सच्ची बुद्धिमानी केवल चालाकी में नहीं बल्कि सत्य, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। मंत्री चालाक था, लेकिन उसका लालच उसे विनाश की ओर ले गया और वीरेंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की, इसीलिए वह सुधर गया। परंतु सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वही है जो दूसरों का भला करे। बेताल जोर से हंसा। हा हा हा, विक्रम, तूने फिर सही उत्तर दे दिया। और इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर उसी पुराने पेड़ पर जा लटका।